नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज के कोतवाली थाना अंतर्गत मोती पार्क के सामने जर्जर मकान गिरने से 2 गायों की मौत, एक स्कूटी मलबे में दबकर हुई क्षतिग्रस्त। प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोती पार्क के सामने जर्जर अवस्था में एक मकान का एक पार्ट गिर गया। मकान गिर कानून को ठेंगा दिखाने वाले गोरखपुर के जिलाधिकारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का ठोका हर्जाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत की डिग्री के विपरीत कानून हाथ में लेकर सिविल और आपराधिक केस में याची को फंसाकर परेशान करने वाले जिलाधिकारी गोरखपुर पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है और जिलाधिकारी द्वारा याची के खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी गोरखपुर ने नियम कानून का सम्मान नहीं किया, याची की वैध जमीन हथियाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को जिलाधिकारी के आचरण की जांच कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद वैद मियां की खंडपीठ ने गोरखपुर पार्क रोड स्थित बंगला नंबर 5 के मालिक कैलाश जायसवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर के बिगड़े बोल, ओम प्रकाश राजभर को बताया धूर्त नेता। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर के बिगड़े बोल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को धूर्त नेता बताया है। प्रयागराज में मीडिया से मुखातिब होते हुए ओपी राजभर के अब्बास अंसारी से नज़दीकियों पर अनिल राजभर ने बयान दिया है और कहा है कि ओपी राजभर धूर्त नेता हैं जो माफियाओं के सहारे सियासत करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर थे पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार उनके साथ नहीं है, उनका कितना बड़ा फैक्टर होगा? अब ये उन लोगों के आपस की बात है। देखिए, हम तो कई बार हमने कहा है कि ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों के बारे में क्या बात करना। मैंने तो कई बार कहा कि हमारे मीडिया के भाई बड़ा मेहनत करते हैं, तो ऐसे लोग उनके मनोरंजन के साधन भर हैं। ऐसे लोगों मनोरंजन आप लोग लेते रहें। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिसका कुछ पता ही नहीं है, न सुबह का पता, न शाम का पता, न दोपहर का पता, कुछ पता नहीं है। वो पूर्वांचल के क्षेत्र का बड़ा नेता मानते हैं, वो माने, मानने बिरादरी उनके साथ है। नहीं मानने से कौन मना कर सकता है? बिना सहारा, आप देखिए फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे, सहारा खोज रहे हैं, सारे सहारे छिन गए, अब सहारा खोज रहे हैं। बीएसपी तो बाकी है, बीएसपी में जा सकते हैं। नहीं, वहां भी दरवाजा बंद मैंने सुना हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ दरवाजा बंद है। सपा में रहे नहीं, सपा में रहे नहीं तो बेचारे व्याकुल हैं, करें तो करें क्या? क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। जनता उनका दरवाजा बंद करने जा रही है। आप समझिए कि माफियाओं की गाड़ियों में बैठकर अभी 4 दिन पहले मऊ में क्या बयान दिया? करें अब्बास से हमारा कोई संबंध नहीं, वो सपा के अखिलेश जी के आदमी ये धूर्त नेता है ना। इससे बड़ी धूर्तई की कोई बात हो सकती है? अपने सिंबल से लड़ा रहे हैं। जिसके गाड़ी में बैठकर माफियाओं से मिलने आप सहारनपुर तक की यात्रा कर लिए, आप बांदा की यात्रा कर लिए, चित्रकूट की यात्रा कर लिए, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे घूम कर वोट जिसके लिए मांग रहे हैं, आज कह रहे हैं कि वहाँ हमारा आदमी नहीं। रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से महिला यात्री का बैग चोरी, महिला ने प्रयागराज जीआरपी इंस्पेक्टर से लगाई गुहार। ट्रेन से आनंद विहार से सतना जा रही एक महिला यात्री का बैग बदमाशों ने उड़ा दिया। रुपए, गहने और अन्य कीमती सामान चोरी होने पर महिला ने जीआरपी प्रयागराज में मामला दर्ज कराया है। सीमा मेहता पत्नी किशोर मेहता निवासी आस्था विहार कॉलोनी मरहूत नगर सतना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी। रात में एक संदिग्ध युवक कोच में घूम रहा था। वो बर्थ से बैग उठा ले गया। बैग में सोने के गहने, रुपए और अन्य कीमती सामान था। महिला ने प्रयागराज जीआरपी इंस्पेक्टर से गुहार लगाई है कि वो जंक्शन के सीसीटीवी को चेक करे तो युवक के बारे में पता चल सकता है। पुलिस जांच कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड खत्म। कोर्ट ने के आदेश पर आज प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को बृहस्पतिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद अब्बास को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजने का आदेश दिया। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ में सहयोग न करने पर विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
कोर्ट के आदेश पर उसे 18 नवंबर तक कस्टडी रिमांड पर रखा गया था। बृहस्पतिवार को कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद फिर उसे ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे सेंट्रल नैनी जेल भेज दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को बड़ी राहत दी, जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निवर्तमान विधायक की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है। ये आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने विक्रम सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। निवर्तमान विधायक मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी। 2 साल की सज़ा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर फैसला किया सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफशा अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। अफशा अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। उसे चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था। अफशा अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की। प्रयागराज में यातायात माह पर आज अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर पुलिस चौकी अंतर्गत वाहन चेकिंग के साथ साथ ई-रिक्शा चालकों को किया गया जागरूक। प्रयागराज में आज शाम यातायात माह पर अतरसुइया थाने के मीरापुर पुलिस चौकी अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के पेपर वाली गाड़ियों का चालान किया गया। साथ ही साथ ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस चेकिंग अभियान में एसओ अतरसुइया, चौकी इंचार्ज मीरापुर, चौकी इंचार्ज दरियाबाद, चौकी इंचार्ज कल्याणी देवी तथा चौकी इंचार्ज रानी मंडी मैफोर्स के वाहन की चेकिंग कर रहे थे। सब लोग रिक्शा वाले हैं, हमेशा अपना बाएं से चलो और सामने से कोई अगर वाहन आ रहा है तो ये मत सोचो कि वो बहुत स्पीड है। अपने आप को बचाते चलो। हर आदमी अगर अपने आप को बचाते हुए नियमानुसार चलेगा तो दुर्घटनाएं लगेंगी। पहले इतने वाहन नहीं, जब बहुत वाहन है और शहर का मसला है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी है, उसकी बेल्ट लगा अभी सेब अगर 1 किलो लेने जाओ तो आदमी सोचता है हम हो जाए आप अगला दूसरी दुकान। रिटायर्ड हवलदार को युवक ने जान से मारने की दी धमकी। फरीदुद्दीन ने करेली थाने में दी तहरीर। प्रयागराज के करेली में रहने वाले रिटायर्ड हवलदार को एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। करेली के ऐनुद्दीनपुर निवासी सेना के रिटायर्ड हवलदार फरीदुद्दीन अंसारी ने माशूक के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का मुकदमा करेली थाने में दर्ज कराया है। फरीदुद्दीन अंसारी ने पुलिस को बताया कि 16 नवंबर की सुबह वो सीमेंट की दुकान पर बैठा था। उसी वक्त आरोपी माशूक पहुंचा। आरोप है कि माशूक फौजी की पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा। इसी बात को लेकर कहासुनी के बाद माशूक ने रिटायर्ड हवलदार से मारपीट कर धमकी दी। घटना के बाद आज फरीदुद्दीन ने करेली थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।